स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ का यानी कि गणित का 6 जुलाई को, ठीक है, 6 जुलाई को जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसका हम लोग जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली टेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका सिर्फ और सिर्फ वीकली टेस्ट के लिए ही नहीं बल्कि आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में आप देखेंगे, ठीक है, वो आपका 2025 के एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, लेकिन आप 6 जुलाई को वीकली टेस्ट में भी गर्दा मचा दीजिएगा। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप एक एक प्रश्न को अंतिम तक देखिएगा और आपको समझाएंगे एकदम मस्त से, ठीक है। देखिए सबसे दोस्तों जो पहला प्रश्न जो पूछा गया है, ठीक है, सबसे पहले आपको पता है वीकली टेस्ट में 10 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, 6 सब्जेक्टिव पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे किस प्रकार से है, और एग्जाम 2025 में भी आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का था 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको हम लोग नीचे करते हैं और यहाँ पर मैं आपको बना करके इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3825 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग का आंसर मिल जाएगा। 3825 लिख दिए, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले ये कौन सा पहाड़ा से जाएगा यानी कि कौन सा टेबल से जाएगा, तो ये तो 2 से जाएगा नहीं, ठीक है, 3 से ही आपका चल जाएगा। 3 से लगाए तो 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद 3 दूना 6, तो इसमें बचेगा 2 और ये बचेगा 2, तो 22, 3 सतह 21, 1 बचेगा और 5 15 3 पचे 15, 1275 बार में आपका चल जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसको 3 से लगाएंगे क्योंकि 3 चौके 12 और 3 दूना का 6, ठीक है, और यहाँ पर 1 और 5 15 यानी कि 3 पचे 15, 425 बार में फिर से ये चल गया। अब दोस्तों हम लोग 5 से इसको लगाएंगे, ठीक है। तो 5 से लगाएंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, 2 बचेगा और इधर हो गया 5 तो 25, तो 5 पचे 25 यानी 85 बार में यह चल गया, ठीक है। फिर हम लोग इसको 5 से लगाएंगे तो 17 बार में हो जाएगा, 17 पचे 85 होता है। फिर हम लोग इसको 17 बार में लगाएंगे, 17 कम 17, इस प्रकार से आपका चल गया। तो 3825 में आप देखें हैं कि 3 का स्क्वायर आया, ठीक है। 3825 में 3 के बार आया तो 2 बार आया, तो 3 का स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। 5 के बार आया तो 5 भी 2 बार आया और आपका एक बार 17 आया, ठीक है। तो 3 का पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 17, ठीक है। जहाँ भी ऑप्शन में दिखेगा वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में बनाना है और वीकली टेस्ट में। तो 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर और 17 आपका पहला ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर 336 और 64 का HCF है, ठीक है। 336 और 64 का HCF है। तो HCF दोस्तों आप बच्चा में निकाले होंगे, कैसे निकालेंगे, 64 इधर रखे होंगे और 336 इस प्रकार से रखे होंगे, ठीक है। जिस प्रकार से डिवाइड देते हैं पहले इस प्रकार से एक बार हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ लगाइएगा तो ये आपका सीधा आपका देखिए 64 को अगर 336 से भाग देना है तो ये आपका सीधा 5 बार में जाएगा। 5 बार में कितना जाएगा, 5 चौके 20, हाथ में बच्चा 2, 6 पचे 30 और 2 32 यानी कि 320 बार 320 हो जाएगा, ठीक है। 64 पचे कितना हो जाएगा 320। अब इसको माइनस कीजिए तो बच गया 1 यानी कि 6 बच गया और यहाँ पर 3 में से 2 गया आपका 1 हो गया, 16 आ गया, ठीक है। अब ये वाला को क्या करना है तो हम लोग को यहाँ पर लगाना है, ठीक है। 64 को अब हम लोग यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब काटिए इसको तो 16 चौका आपका हो जाएगा 64 यानी कि आपका पूरा चल गया, ठीक है। ये आपका पूरा चल गया। और यहाँ पर जो लास्ट वाला जो यहाँ पर आता है उसको हम लोग HCF कहते हैं, यानी कि इसका जो HCF हो जाएगा 64 और 336 का आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 16 जहाँ भी दिख रहा है ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको आप लोग एक प्रकार और से बना सकते हैं, 336 इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। 64 इस प्रकार से लिख दीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड से भी आप बना सकते हैं, 2 से काटेगा, इसको भी 2 से काटेगा, तो यहाँ पर ये प्रोसेस जो है लंबा चल जाता है, ठीक है। इसलिए वो वाला प्रोसेस हम लोग बनाए। चलिए 3 नंबर 2 सबसे कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 1600 है तथा उनका HCF 5 है, तो संख्याओं का LCM होगा, ठीक है। चलिए 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि A गुना B इक्वल टू, ठीक है, आपका क्या होता है तो HCF गुना LCM होता है, आप पढ़े होंगे, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है तो HCF गुना LCM के बराबर। 2 संख्याओं का मान कितना दिया गया है तो 1600 दिया गया है, तो 1600 यहाँ पर आप लिख दीजिए, ठीक है। 1600 इसका मान दिया गया था, हम लोग लिख दिए। अब देखिए HCF आपका 5 है तो HCF की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है।
और एलसीएम का हम लोग एलसीएम ही रहने देंगे, ठीक है। अब एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 1600, ठीक है, बट्टे में आपका हो जाएगा 5। अब इसको काट दीजिए, काटेगा तो 5 3 15 और ये आपका हो जाएगा 3 चौके 20, ठीक है, यानी कि 3 दूना 10 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 320 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 320 को 5 से गुना कीजिएगा तो 1600 होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 320। चलिए 4 नंबर आपसे पूछा गया है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के संवेग के लिए, ठीक है, एचसीएफ दिया गया है और एलसीएम है, तो यहाँ पर क्या होगा। अभी हम आपको बताएं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है ए गुना बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एचसीएफ और एलसीएम के। तो यहाँ पर जो खाली स्थान यहाँ पर क्या भराएगा, ए गुना बी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आपका 5 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, इक्वलिट विभाजन एल्गोरिथम से यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो जहाँ, ठीक है, आप दोस्तों डिवाइड देते होंगे तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, यानी कि पहला चैप्टर का प्रश्न है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है, बी क्यू प्लस आर, तो जिसमें आपका एक कंडीशन होता है जहां पर जो जीरो जो होगा ये आर से बड़ा, आर से बड़ा या फिर आर का बराबर हो सकता है, और जो बी जो होगा ये आपका आर से बड़ा होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत होगा नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए 6 नंबर, यदि दोस्तों ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है तो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच का संबंध होगा, यानी कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है तो उनके एचसीएम और एलसीएम और एचसीएफ का बीच का जो संबंध है वो क्या होगा, तो याद रखिएगा वो जो संबंध बनेगा, ठीक है, एचसीएफ जो होगा ये आपका एलसीएम से छोटा होगा, लेकिन एलसीएम एचसीएफ से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी एचसीएफ एलसीएम से छोटा होगा। चलिए 7 नंबर दोस्तों प्रश्न कर रहा है 7/60 √5, ठीक है, कैसी संख्या। देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं, अंडर रूट में 3 आ जाए, अंडर रूट में 2 आ जाए, अंडर रूट में 5 आ जाए, अंडर रूट में 7 आ जाए, अंडर रूट में आपका किसी प्रकार का मान के चलिए 22 आ जाए, तो ये जो जितने भी संख्याएं हैं इसका आप लोग किसी प्रकार से इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितने भी प्रकार का संख्या इस प्रकार का उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, और अपरिमेय संख्या यानी ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 8 नंबर दोस्तों प्रश्न है 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इंग्लिश में इसको ऊपर वाला को न्यूमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में बात करें तो अंश बटे हर। तो यहाँ पर क्या होगा, डिनोमिनेटर जो होता है, ठीक है, नीचे वाला जो होता है उसका हम लोग जो क्या करना पड़ता है, तो अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। अगर अभाज्य गुणनखंड में मात्र खाली 2 और 5 आएगा तो उसको शांत कहेंगे, और इसके अलावा अगर नेक्स्ट संख्या आएगा तो उसको हम लोग अशांत कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 455 इस प्रकार से लिखे, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसको हम लोग सीधा 5 से लगाएंगे क्योंकि ये किसी प्रकार की संख्या से नहीं जाएगा, ठीक है। 5 से जाएगा तो 9 × 5 = 45 और 5 × 5 = 91 बार में चल जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका 7 से जाएगा, 7 से जाएगा तो 13 × 7 = 91 और 13 से जाएगा तो आपका 1। तो देखिए यहाँ पर 455 का जो अभाज्य गुणनखंड है 5 × 7 × 13, ठीक है। हम आपको क्या बताए थे, अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर और किसी प्रकार का नंबर आता है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, यदि एचसीएफ 1,8 = 4 और एलसीएम 1,8 = 24 है तो ए का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन से यहाँ पर हम लोग इसको बनाते हैं। हम अभी आपको बहुत क्वेश्चन में बता चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एलसीएम गुना एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है, जिसमें आपका दोस्तों ए का मान इसमें पूछ रहा है, जिसमें आपका बी का मान 8 दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर एलसीएम आपका कितना है तो 24 है और एचसीएफ आपका जो 4 दिया गया है, ठीक है, लेकिन ए का वैल्यू नहीं दिया है तो ए आपको निकालना है। अब जब ए निकालेगा तो ए आराम से निकल जाएगा, ठीक है। क्या करना होगा, तो यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा 24 × 4, ठीक है, और ये 8 आपका गुना में था, इधर जाकर आपका भागा में हो जाएगा, भागा में कर दीजिए, 4 से 8 को काटेगा तो ये आपका 2 बार में चल जाएगा, और 2 से 24 को काटेगा तो आपका 12 बार में चल जाएगा, यानी कि ए का जो मान निकलेगा वो आपका 12 निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है ये आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में 1 नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा, ठीक है। कह रहा है
y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, तो दो बहुपद पी एक्स के लिए स्थिरांकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, चित्र दोस्तों इस प्रकार से दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका चित्र जो है दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग x कहते हैं, इसको हम लोग y अक्ष कहते हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे, मान के चले कुछ इस प्रकार के इसका ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि x अक्ष पर के बार ये जो लाइन जो है ये काटा है, तो ये x अक्ष पर केवल एक बार लाइन जो है काटा है। दूसरा हम आपको ग्राफ बता देते हैं, ये x है, ये आपका ये y है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका y है। तो देखिए अब इस फिगर में यहाँ पर के बार काटा x को, तो यहाँ पर एक बार, यहाँ पर दो बार, यानी कि x अक्ष पर जितना भी कटान बिंदु मिले उसको हम लोग क्या कहते हैं, शून्यकों की संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ग्राफ यहाँ पर दिया गया है, ये आपका x है, ये आपका y है। ठीक है, और यहाँ से कुछ इस प्रकार का ये पारा हुआ है। तो देखिए x अक्ष पर ये आपका एक बार काटा है, तो यहाँ पर इसका शून्यक आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन से आप बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप बता दीजिएगा नीचे कमेंट करके। ठीक है, ये आपका x हो गया, आपका y हो गया। ठीक है, आप सीधा बता दीजिए कि ये x मतलब कि इसका जो शून्यक है ये क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार का ग्राफ है, इसका शून्यक कितना होगा नीचे कमेंट कीजिए जो भी इस वीडियो को देखा है। और आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।